वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो बेटा आज हम अकाउंटिंग का मीनिंग और विशेषताएं और उद्देश्य करेंगे। तो लेखांकन का अभिप्राय वित्तीय स्वभाव के लेन देनों का लेखा एवं वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने से है। मतलब क्या है इसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उनको रिकॉर्ड करना यानी लेखा करना, उनका क्लासिफिकेशन करना यानी उनको वर्गीकृत करना, उसका सूक्ष्म बनाना यानी समराइजिंग करना उसकी, जिससे कि एक निश्चित अवधि में लाभ हानि को ज्ञात किया जा सके, प्रॉफिट और लॉस का पता लग सके। और दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक अवधि विशेष में आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी है। आर्थिक स्थिति किससे पता लगती है? जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को चेक करते हैं, कितना हमने पैसा देना है यानी लायबिलिटी है, और कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है। क्योंकि एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाती है, राइट। तो ये हमारा इसका एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप कर सकते हो स्मिथ एंड एस बर्न के अकॉर्डिंगली भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हो, कोई भी एक डेफिनेशन कर लो। वैसे मैं जो प्रेफर करता हूँ ये करता हूँ अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक वर्क्स अकाउंटेंट। इसकी जो डेफिनेशन, ये आपको सेकंड वाली डेफिनेशन जो दी हुई है, इसको मैं प्रेफर करता हूँ। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लेखांकन एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देनों को, घटनाओं को मुद्रा की फॉर्म में यानी मॉनेटरी फॉर्म में लिखा जाता है, और उन्हें सिग्निफिकेंट फॉर्म में यानी महत्वपूर्ण तरीके से श्रेणीबद्ध करके उससे परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो इसकी फीचर्स बनती हैं, सबसे पहली फीचर बनती है कि ट्रांजेक्शन्स को फुली और पार्टली, उसको जो फाइनेंशियल करेक्टर के होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, लिखना। जितने लेन देन होते हैं उनको पूर्ण रूप से बुक्स ऑफ अकाउंट में फुली कंप्लीटली उनको बुक्स ऑफ सिस्टमेटिक वे से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। दूसरा होता है इसमें लेन देनों का लेखा मुद्रा की रूप में किया जाना, यानी जितने भी लेन देन है हमारे मुद्रा के रूप में मॉनेटरी फॉर्म में लिखे जाते हैं। तीसरा है हमारा लेखांकन कला का इस्तेमाल लेन देनों को लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षिप्त करने और परिणामों का यानी इंटरप्रिटेशन, परिणामों का निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी तीन विशेषताएं हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? यानी जो भी अकाउंट्स करता है, यानी अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो अकाउंटिंग लिखने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक बिजनेस फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये चीज हम कैलकुलेट अकाउंटिंग की हेल्प से ही कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पहले हम जर्नल बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं जो हम आगे करेंगे, फिर उसका लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट निकालेंगे और बैलेंस शीट के फाइनेंशियल पोजीशन देंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका वित्तीय स्थिति को बताना, यानी फाइनेंशियल टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन। लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताना है। बैलेंस शीट जिसको चिट्ठा भी बोलते हैं, उससे बिजनेस की आर्थिक स्थिति पता लगती है, इसको स्थिति विवरण या बैलेंस शीट भी बोलते हैं। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, बाईं तरफ उसके पूंजी और लायबिलिटी होती है और दाईं तरफ उसके एसेट्स होती हैं। यानी राइट हैंड साइड उसमें एसेट्स का कॉलम होता है और लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल और
लाइबिलिटीज का कॉलम होता है। और विशेष बात यह है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होता है, यानी लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। वो हम पूरा जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट जब उसको पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे उसमें हम करेंगे कि कैसे ये बराबर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है रुचि रखने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सूचना प्रदान कर। पहले लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय का लाभ हानि बताना और वित्तीय स्थिति को प्रकट करना ही होता था। यानी जब हम पहले देखते ना ट्रेडिशनली उसका ज्यादा स्कोप नहीं होता था, लेकिन अब जो है इसका जो अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है आपका, इसका मेन पर्पज क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी हमारे सॉरी जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट का पूरा समरी तैयार करके देना उसको, क्योंकि उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि क्या हम इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करें या ना करें। ठीक है, इसमें हम ये डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है अन्य उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य क्या है कि ग्राहकों से कितना पैसा लेना है, ये भी तो हमारा अकाउंटिंग की हेल्प से ही पता लगेगा ना। उनके लेनदेनों को, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, यानी ऊपर डेटर्स। डेटर्स ग्राहक कौन होते हैं, जिनको हम उधार माल बेचते हैं उनको डेटर्स बोलते हैं, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं उनसे उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। व्यवसाय में कितना कैश बचा हुआ है, व्यवसाय में कितना स्टॉक बचा हुआ है, अंत में कितनी पूंजी है और कितना आहरण। आहरण का मतलब जो पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं वो कितने हैं, ड्राइंग्स कितनी है बिजनेसमैन की, और बिजनेस को चलाने से संबंधित एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। ये सारे के सारा काम हम अकाउंटिंग में करते हैं और यही अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। तो ये आपका टॉपिक टेस्ट का भी था आपका, और ये आपको पूरे की पूरी आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है पीडीएफ फॉर्म में भी और आपको वीडियो लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी ये जो 2-3 टॉपिक थे आपको समझ आ गए होंगे। जय गुरुदेव।